राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो भाई कहाँ कहाँ पे बारिश पड़ रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे यहाँ तो भाई 3-4 दिन हो गए बारिश पड़ते पड़ते, किसान की फसल इतनी बेकार हो गई है भैया। देखो अभी ईख वगैरह बोई थी, गन्ने वगैरह, वो भी नहीं जमने के, इतनी ज़्यादा बारिश पड़ेगी तो। और देखो इतनी बारिश पड़ रही है, देखो बारिश पड़नी स्टार्ट हो गई है। और रात भी बारिश पड़ी है और जी अब फिर पड़ने लग गई है। बहुत सारे भाइयों के बहनों के कमेंट आते हैं कि आपने यूट्यूब से अब तक कितना पैसा कमा लिया है और विवेक पर पैसा कौन लगाता है, कहाँ से आप विवेक पर इतना पैसा लगाते हो। प्लीज़ इसके बारे में एक ब्लॉग ज़रूर बनाना। काफ़ी दिन से मैं ये कमेंट पढ़े जा रही हूँ लेकिन टाइम नहीं लगता था, कभी कोई और ब्लॉग बना देती थी कभी और। तो आज मैं बैठी थी, मैंने सोचा कि चलो आज भाई बहनों के कमेंट का जवाब देती हूँ, आज उनको भी क्लियर कर देती हूँ कि मैंने कितना यूट्यूब और फेसबुक दोनों से पैसा कमाया है और कितना मैंने विवेक पे लगाया है और कैसे कैसे हमने ये लगाया। तो आज मैं आप सभी को क्लियर करती हूँ। भाई बहनों गले पर ध्यान मत देना, गला हो रहा है ख़राब, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा रो रही हूँ और रोने की वजह क्या है वो आप लोगों को कल के व्लॉग में पता चलेगा। आज तो मैं फ़िलहाल मैं अपने यूट्यूब के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये रो रो कर गला ख़राब कर रखा है मैंने। तो भाई बहनों सबसे पहले जो विवेक जी पे पैसे लगे थे, 20 लाख रुपए लगे थे 1 महीने के अंदर अंदर, 28 दिन के अंदर अंदर। वो पैसे टोटल रिश्तेदारों के लगे हुए थे, टोटल पैसा रिश्तेदारों का लगा हुआ था। हमारे घर से तो सिर्फ 2,000 रुपये गए थे बस, बाकी वो सारा रिश्तेदारों का था। तो 20 लाख तो वो हो गया। उसके बाद कुछ औरतों का चुल मच रही थी कि ये शादी के गहने क्यों नहीं बेच रही। मतलब मेरे शादी के गहनों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। हालांकि मेरा गहना, मेरी दुनिया, सब कुछ विवेक है। मैंने वो इसलिए नहीं बेचे थे क्योंकि मैं मेहमान रिश्तेदार पैसे पहुंचा रहे थे, तो मैंने सोचा जब ये पहुंचाने बंद कर देंगे तब मैं अपने गहनों को बेचकर विवेक पे लगाऊंगी। जब सब ने दे लगा दिए पैसे, जिस पे जितना था भाई सब ने किया। जब सब ने विवेक को पैसे दे दिए उसके बाद मेरे पास 2.5 तोले की चूड़ियाँ थी सोने की, 2.5 तोले के मेरे पास कड़े थे सोने के, इतने मोटे मोटे। वो मैंने बेचे। विवेक का एक ऑपरेशन था, उसमें मैंने वो विवेक जी के ऑपरेशन में वो बेच दिए थे, वो मेरे बिक गए थे। उसके बाद फिर विवेक का इलाज होना बाकी था। फिर हमारे पास में एक एरोला गांव है, उन्होंने 1,26,000 रुपये हमें मतलब गांव से चंदा इकट्ठा करके दिया। हमने फिर विवेक पे वो लगाए 1,26,000 रुपये। जब वो ख़त्म हो गए फिर उसके बाद हमने अपनी ज़मीन बेची। हमारी ज़मीन बिकी 8-8.5 लाख रुपए की। फिर हमने वो 8.5 लाख रुपए विवेक पे लगाए। जब वो विवेक पे लग के ख़त्म हो गए फिर उसके बाद, ये मैं तब तक बता रही हूँ जब तक मैं सोशल मीडिया पर नहीं थी, मैंने पहले कैसे पैसे लगाए उस चीज़ को बता रही हूँ मैं। फिर जब ये हमारे ज़मीन के 8-8.5 लाख रुपए लग गए फिर उसके बाद मैंने सारी अपनी चीज़ जो भी मेरी सोने की थी, गोल्ड चीज़ें थी मेरे पास। शादी में मेरे मायके से भी विवेक को सोने की चैन आई थी, सोने की गुट्ठी थी, मेरी सास को भी थी सोने की, मैंने भी बनाई थी सोने की चैन अपने घर से ही। मुझे यहाँ से भी था, मतलब कंठी, चैन, मंगलसूत्र, गुट्ठियाँ, यानी कि मेरी जो मायके की बचपन की कानों की वो थी ना, बालियाँ छोटी छोटी, वो भी मैंने सारी गिरवी रख दी थी विवेक जी के लिए। ये मेरा मंगलसूत्र है, ये मैंने जो पहन रखा है मेरा सारा टोटल गोल्ड का बना हुआ है। इसके अंदर चैन पड़ी हुई है सारी गोल्ड की और ऊपर से ये काले धागे मतलब काले बीज है, ये भी मैंने गिरवी रख दिया था। फिर बाद में मेरी मम्मी ने कहा कि तन्ने मंगलसूत्र क्यों रखा है। फिर मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दिए, ये मंगलसूत्र मेरा छुटवाया, खाली मंगलसूत्र बस, कि मंगलसूत्र मत रख, ये पति की निशानी, ये मैंने छुटा लिया था तभी थोड़े दिन बाद ही। फिर उसके बाद जो मेरी चीज़ थी वो सारी रखी रही। फिर हमने कृषि कार्ड निकाला, जो ज़मीन पे कृषि कार्ड निकालते हैं, जो किसान परिवार से हैं वो जानते हैं। हमने वो कृषि कार्ड निकाला भाई 2.5 लाख रुपए का। आज वो हमारे पास 4.5 लाख रुपए हो चुका है ब्याज समेत। तो 4.5 लाख रुपए का वो कृषि कार्ड हो गया है। हमने स्टोर निकाला 1,25,000 रुपये का, तो वो स्टोर निकालने के बाद हमने विवेक पे लगाए। फिर बाद में सुनार के फ़ोन आने लगे कि भई या तो अपनी चीज़ हटा लो, क्योंकि मेरी चीज़ रखे रखे हो गया था पूरा 1 साल, ठीक है। फिर भाई सुनार के फ़ोन आने लगे कि अपनी चीज़ या तो हटा लो या फिर ये भई अब बिक जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। मैं 6 महीने का टाइम दे गई थी कि 6 महीने बाद हम चीज़ हटा लेंगे। पता नहीं था विवेक को इतना लंबा टाइम लगेगा। फिर जैसा तैसा करके हमने जैसे भी पैसे करे
कुछ मेरे ससुर ने करे, कुछ मेरी बहनों ने करे, कुछ मेरे मायके वालों ने करे। फिर मैंने अपनी सारी गोल्ड की चीज़ हटाई। देखो मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं अगर चाहती तो मैं आपसे ये भी कह सकती हूँ कि मेरी सारी गोल्ड की चीज़ें गिरवी रखी हैं, लेकिन नहीं भाई बहनों, मेरे पेट में कोई पाप नहीं है, मैं क्लियर हूँ बिल्कुल। वो सारी चीज़ हमने अपनी हटा ली गोल्ड की। क्यों हटाई? क्योंकि एक टाइम ऐसा भी होता है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होता तो हमारे पास गोल्ड की चीज़ें होती हैं, तो हम उसे रख कर अपना कुछ काम कर सकते हैं। जैसे पैसे नहीं थे तो विवेक पे मैंने देखो सारी रख के अपना इनका काम करवा लिया था। जो मेरे सोने के कड़े थे गोल्ड के, वो मेरे बिक चुके थे, वो मैंने नहीं हटाए। एक मेरी सोने की गुट्ठी थी, वो भी मैंने विवेक पे बेच दी, वो भी नहीं हटी, वो भी बेच दी थी। और 2 सोने की गुट्ठियाँ विवेक पे थी, एक सोने की गुट्ठी विवेक जी की हैगी, एक हमने बेच दी थी, वो भी नहीं हटी। कुछ चीज़ें मैंने हटाई अपनी मतलब। तो उसके बाद जब मैं सब जगह से हार गई तो फिर हम दोबारा अपनी ज़मीन बेचनी स्टार्ट करी। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो देगा, इसकी मतलब इतने दाम मत लगाओ, ये फ्री में देगा, इसका लड़का खाट पे पड़ा है। क्योंकि विवेक को पूरा 1 साल से ज़्यादा हो गया था हमें इलाज करवाते करवाते। भाई कानों में सुनने को आया करता था कि फलाना ऐसा कह रहा है कि इन्हें पैसे इकट्ठे करके मत दो, ज़मीन बेच देंगे, वो ऐसे कह रहा है। आज भी उनके चेहरे सामने आते हैं ना तो मुझे हंसी आती है कि इस चेहरे के पीछे भी कितने छुपे रुस्तम लोग हैं। कोई बात नहीं, चलो मेरा दौर था वो। फिर उसके बाद भाई बहनों हमने मतलब गांव में कुछ लोगों ने कहा, सब ने नहीं कुछ ने, कि अपनी ज़मीन बेच देगा। और जब हम ज़मीन बेचने खड़े हुए तो जो ले रहा था उसके घर जा जाके इसके दाम मत लगाना ज़्यादा है। फिर भाई हमने ज़मीन, हमारी मजबूरी थी, हम दोबारा ज़मीन बेचने चले गए। मेरे ससुर बैनामा करने चले गए दोबारा 2.5 बीघे ज़मीन का। कोई उन्हें 2.5 किल्ले भी कहता, हमारी तरफ 2.5 बीघे कहते हैं। तो उसके बाद जब वहाँ पे हम बैनामा कर रहे थे तो जो भी ले रहे थे उन्होंने कहा कि हम 5 लाख रुपए रोकेंगे, 5 लाख रुपए हम तुम्हारे 8-10 दिन बाद देंगे। मेरे ससुर का फ़ोन आया कि भाई ये 5 लाख रुपए रोक रहे हैं। मैंने ससुर से एक ही बात कही कि तुम ना तो 80 में ज़मीन बेच रहे हो, ना तुमने कोई गलत काम करके बेच रहे हो, दुख में बेच रहे हो। इसमें भी हम पैसे उधार कैसे कर लेंगे, वो भी 5-6 लाख रुपए। उस टाइम हमें 5 रुपए भी 50 लाख के बराबर थे। मैंने कहा घर आ जाओ, हम तो मजबूरी में बेच रहे हैं, उसमें हम पैसे उधार नहीं कर सकते। ससुर जी घर आ गए। उसके बाद डीएमसी रविता राठी, हाँ मैं वीडियो बनाती थी इंस्टाग्राम पे पहले से ही विवेक जी के साथ, प्राइवेट मेरा अकाउंट था। फिर मेरी फ्रेंड है एक रूली, उसने कहा साक्षी से प्राइवेट ना करके पब्लिक कर, लोग तेरी मदद करेंगे। मैंने कहा रूली यार शर्म लगती है, बदनामी का काम है। कह रही बहन बदनामी मत देख, तेरा लड़का भी है, इससे भी तुझे पालना है, विवेक का भी लंबा खर्चा है। मैंने अपनी आईडी पब्लिक करी। उसके बाद मेरी वीडियो चलनी इंस्टाग्राम पर धीरे धीरे रेडी हो गई। मुझे नहीं पता था इंस्टाग्राम से पैसा नहीं आता, मैं तो ये सोच के पब्लिक करी थी कि पैसा आएगा खुद कमाऊंगी, पति पे लगाऊंगी। फिर मैं डीएमसी रविता राठी बिजनौर जी से मिली, उनका मैंने आपको व्लॉग भी डाल रखा है। उन्होंने मेरा अकाउंट खुलवाया, मुझसे कहा कि अपना बार कोड दो मुझे। मैंने उनको बार कोड दिया, उन्होंने मेरी पोस्ट वायरल की। फिर धीरे धीरे मेरी पोस्ट वायरल हुई, मेरे अकाउंट में पैसे आए। उससे मैं अपने पति का धीरे धीरे इलाज करवाती रही। मैंने 1 साल तक इलाज ऐसे करवाया, 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मेरी फैमिली जुड़ गई 3.5 लाख। वहाँ से मुझे कमेंट आने स्टार्ट हुए, बहन जी आप अपना यूट्यूब और फेसबुक बनाओ, आप खुद अपने बल पर खड़ी हो, तब अपने पति का इलाज करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है भाई बहनों, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी सोशल मीडिया की। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, वहाँ से मुझे आप लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट किया। मैं धीरे धीरे 10,000, धीरे धीरे 20 भी कमाए मैंने यूट्यूब से, 30,000 भी कमाए, 35 कमाए। लास्ट पेमेंट मेरा एक 40,000 का आया था, 2 बार आया 40,000 रुपये। उससे बाद मुझे कभी 40,000 नहीं आया। शुरू में ही आया था जब मेरी 2-2 लाख वीडियो चलती थी। फिर तो वही 20-15 यहाँ मुझे मंथ का आता रहा, इधर से आता रहा। मेरे पति का जो मेरा अकाउंट में बैलेंस था, जो मुझे लोगों ने मदद करी थी, उस टाइम मेरे पति का खर्चा था महीने का 75-50,000, 75,000 50,000 यहाँ इनका लिमिट रहती थी। तो 20-25,000 रुपये मैं यूट्यूब से कमा लेती थी। बाकी जो मैंने जमा थे, मेरे जो भाई बहनों ने हेल्प करी थी, उसमें से निकाल के मैं विवेक का इलाज कराती रही। भाई बहनों जब यूट्यूब से मुझे कम पैसे आने स्टार्ट हो गए कि मेरा विवेक का खर्चा नहीं निकला, वो भी मेरा अकाउंट खाली हो गया। जो मैंने अपने जोड़ रखे थे भाई बहनों का था मुझे दिया हुआ। फिर मुझे विपिन भाई ने कहा कि आप फेसबुक पे चैनल बनाओ। मैंने फिर फेसबुक पे बनाया। फेसबुक पे सिर्फ 2 ही साल हुए हैं मुझे। फिर मैं फेसबुक और यूट्यूब दोनों से मुझे मिला के पेमेंट आना स्टार्ट हुआ। मैं अपने पति का खर्चा अच्छे से निकालती रही, अच्छे से अपने बेटे को खिलाती रही, बढ़िया परिवार संभाला मैंने। उसके बाद भाई बहनों मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल डाउन हो गया। 2-2 3-3 महीने में मुझे पेमेंट आना स्टार्ट हुआ। मैंने हार नहीं मानी, मैं लगातार व्लॉगिंग करती रही, क्योंकि मुझे पैसे की नीड है, आज भी है और पहले भी थी, और जब तक विवेक है तब तक रहेगी।
उसके बाद मुझे फेसबुक से हर मंथ पैसा आता है, हर मंथ पैसा आता रहा। मैं विवेक जी का इलाज कराती रही। भाई बहनों, मैंने थेरेपी हटवा दी क्योंकि इतना पैसा फेसबुक से आता है कि मैं दवाइयाँ ही कर पाती हूँ। तो मैं थेरेपी हटा चुकी हूँ। 6-7 महीने होगा, हम खुद ही कर लेते हैं पैसे की वजह से। वो जो 20 लाख रुपए का कर्जा लिया था भाई बहनों, वो मैंने फेसबुक से और यूट्यूब से, दोनों से मिलाकर कमा कर मैंने वो 20 लाख का कर्जा मैंने खुद ने उतारा है। वो खुद ने मैंने वो कर्जा उतारा है। 20 लाख रुपए मैंने वो उतारे कमा कर। सोचो, मैंने अपने तन पे भी नहीं पहना। मेरा मन करता था, मैं विवेक को लेकर जाती थी मेरठ, जैसा सेब रखे, मेरा मन करता था यार सेब ले लूँ, बहुत मन कर रहा। कसम खा कर कह रही हूँ भगवान की। पता है, जब मेरा मन करता तो मैं अपने मन को दाब लेती थी, नहीं साक्षी, ये 150 रुपए के सेब है, तू 150 रुपये विवेक पर उठा दिए, तेरे 150 रुपये उधर को काम आ जाएंगे। भाई बहनों, मैंने अपना मन इतना रोका है ना। मैं बहुत चटोरी लड़की थी, बहुत चट्टो। मैं अपने मुंह से बता रही हूँ। जब विवेक जी से मेरे शादी हुई ना, उससे पहले जब मैं कॉलेज वगैरह जाती थी, 500 हज़ार रुपये लेकर जाती थी सब फुर्र। कभी माँ बाप ने ये नहीं पूछा कि तू वो पैसे कहाँ उड़ा गई है। इतनी चटोरी, इतनी खर्चीली थी मैं। तभी तो मेरे मम्मी पापा को टेंशन हो गई थी कि ये कैसा कर पाएगी, मतलब उम्र भी कम और इतनी खर्चीली है। लेकिन मैंने एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे प्रमोशन के कपड़े आते थे, मैं उन्हें भी नहीं सिलवाती थी कि सिलाई के पैसे नहीं देने की, मैं सिलाई के पैसे जाएंगे। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप में बदलाव लाया। मम्मी ने समझाया, परिवार ने समझाया, बहनों ने समझाया कि तू खुद भी तो पहनना सीख, विवेक का तो कर ही रही है। फिर भाई बहनों, धीरे धीरे फेसबुक यूट्यूब से मुझे इतना आता रहा कि मैं अपने पति का आज इलाज करवा लेती हूँ। वो 20 लाख का कर्जा भी मैंने उतार दिया, इलाज भी मैं करवा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से बस इतना आज बताना चाहती हूँ कि अगर विवेक जी का कोई ऑपरेशन होगा कभी, तो भाई बहनों मैं उस ऑपरेशन को नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि मेरे अकाउंट में अब पैसा नहीं है। अब तो जो आता है वो विवेक पे हाथों हाथ लग जाता है। उस टाइम मुझे आप लोगों की नीड होगी, क्योंकि आप लोग कहते हो बार कोड डाल दो, हम हेल्प करेंगे। इसलिए मैं बार कोड नहीं डालती हूँ, क्योंकि अभी मैं इनका खर्चा करवा रही हूँ खुद से, वो आप लोगों के प्यार से। आप सपोर्ट करते हो। लेकिन अगर कभी इनका ऑपरेशन हुआ कुल्ले का, उसमें 11 लाख रुपए बताएं, तब मुझे आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तब मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तब तक तो मैं कर रही हूँ, जैसा भी कर रही हूँ। और अभी हमारे पास जो कार्ड है, कृषि कार्ड, जिसका हम पे लोन बढ़ता जा रहा है, वो भाई बहनों अभी हमारे पास है। स्टोर का जो 1,25,000 था, उसका मैंने जमा कर दिया ब्याज भी। देखो, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और वो भी मैंने जमा कर दिया है। धीरे धीरे हम कर रहे हैं। और भाई हमारे घर का जो खर्चा है वो भाई बहनों हमारी खेती से होता है। मेरे ससुर खेती कमाते हैं, उससे हम अपना घर का खर्चा मतलब हम करते हैं। मेरा बेटा भी कितना बीमार होता है, जितना भी पैसा उस पर लगता है मैं ही लगाती हूँ। मुझे इतनी हेल्प की थी भाई बहनों ने, इतनी हेल्प की थी कि अगर मैं यूट्यूब चैनल ना भी बनाती ना, तो मैं अपने पति का इलाज करवा लेती और 2 साल तक। लेकिन इनके ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हुए, बेटा बीमार हुआ, इस कारण से मेरा पैसा वो सारा लग गया, अकाउंट में नहीं बचा। ये मेरे यूट्यूब की कमाई है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो मैंने कितना कमा लिया होगा। मैंने वो सारा इसमें क्लियर कर दिया है। बाकी मैं क्लियर नहीं बता सकती, क्योंकि भाई को वो स्ट्राइक आ जाएगी। मैंने एक बार पूरा व्लॉग डाल दिया तो स्ट्राइक आ गई थी। तो भाई बहनों, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो। मैं अपने पति का इलाज कराती रहूँ, ऐसे अपने बच्चे की परवरिश करती रहूँ, और भगवान मुझे इस लायक कर दे कि कभी मैं भी किसी की हेल्प कर सकूँ। लेकिन मैं आज भी देखो, मैं आज भी बहुत हेल्प करती हूँ। मैं अपने आप को अमीर मानती हूँ। क्योंकि मेरा पति मेरे सामने है, तो मैं आज भी अमीर हूँ। कोई बात नहीं, पैसा तो क्या है, ये धन ये तो आता जाता रहता है, कभी गरीबी तो कभी अमीरी। तो आज भी भाई बहनों मैं बहुत हेल्प करती हूँ जितनी मुझसे होती है। जैसे गर्मियों में मैंने पिछली बार भी रुआवजा पिलाया था, जाड़ों में मैंने कंबल भी बांटे हैं, मैंने महिलाओं को शॉल भी बांटे हैं, मैंने कई बार चप्पल भी बांट दी है। मैं वीडियो बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम। और जैसे कभी कभी एक मैं उससे जुड़ी हुई हूँ ग्रुप में, उसमें आते रहते हैं बारकोड की इनकी हेल्प करो, इनके पति को कैंसर है, बच्चे को ये बीमारी है। उसमें भी मैं करती रहती हूँ, 1,000-2,000 रुपये करती रहती हूँ, जितनी मुझसे होती है। तो ये भी आप लोगों ने मुझे इस काबिल किया है जो मैं किसी की हेल्प कर लेती हूँ। लेकिन कभी इस काबिल हो जाऊँ कि मैं बड़ी हेल्प करूँ, तो मैं पक्का करूँगी। बाकी भाई बहनों, आप लोगों का ऐसी प्यार सपोर्ट मिलता रहे। और जितना मैंने इसमें क्लियर कर दिया है ना कि मैंने यूट्यूब से इतना कमा लिया है, इतना मैंने कर्जा वगैरह उतार दिया है, कोई भी क्लियर नहीं कर सकता। इतने सारे ब्लॉगर हैं, मेरे जैसे भी ब्लॉगर हैं, जैसी हालत को लेकर मैं सोशल मीडिया पे हूँ, और जो खुशी से हैं वो लोग भी ब्लॉगर हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने खाली पैसा कमाया, मुझसे भी ज़्यादा पैसे कमा रखे हैं। वो व्यू से पता लग जाएगा आप लोगों को कौन कितना कमा सकता है। लेकिन जैसे मैं क्लियर कर देती हूँ ना, कोई नहीं कर सकता भाई बहनों, कोई भी। चाहे आप आजमा के देख लेना, कोई भी।
सच में मैं बहुत मन की सांप हूँ, पता नहीं भगवान ने मुझे क्यों दुख दे दिया। मैं क्लियर करके चलती हूँ, फिर भी मैंने कई बार व्लॉग में बताया मैंने इतना पैसा कमाया, देखो आज भी मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। किसको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कौन कौन मुझे प्यार करता है, वैसा सभी करते हो तो दिल ज़रूर भेज देना छोटा सा, और लव यू मेरी तरफ से ढेर सारा। पर लेकिन यूट्यूब पे मुझे बहुत कम प्यार मिलता है। अब यहाँ से मुझे 2-2 महीने पेमेंट नहीं आता, फेसबुक की वजह से मैं इलाज करवा रही हूँ। पर हाँ 2-2 महीने में आ जाता है तो चलो कोई नहीं, इतना तो आ ही रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है। उम्मीद है कि आप लोग आगे भी ऐसी प्यार करोगे। तो लव यू सभी को ढेर सारा।